टेलीविजन स्क्रीन पर देखना, भागवत के मंच में ऐसे ऐसे बेशर्म बैठे हैं और इतने बेशर्मी पूर्वक भीख मांग रहे हैं। वहां से वृद्धाश्रम के लिए दे दो, गौशाला के लिए दे दो, विद्यार्थियों के लिए दे दो। समझते हैं वैसे तो देगा नहीं, धर्म का बहाना बना करके इनसे चाहे जो ले लो। जितनी भ्रष्टता इन धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ने करी है ना, उतना सामान्य व्यक्ति ने नहीं किया है। करोड़ों की बिल्डिंग बना करके वहां रह रहे हैं, अपना घर छोड़ के बाबा जी बने हैं और वहां हरिद्वार, वृंदावन, अयोध्या, काशी में करोड़ों की बिल्डिंग बनाकर आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे कि कितने जगत गुरुओं ने कितने विद्वान तैयार किए। ज्यादा नहीं, एक मठाधीश यदि 10 विद्वान तैयार करना शुरू कर दे, आज भी हमारा भारत विश्व गुरु बन जाए। लेकिन ये तो केवल सत्य सनातन धर्म की जय बुलवाते हैं, जय का प्रयास नहीं करते। धर्म क्यों? धर्म इसलिए नहीं कि लोग हमें देखें, वाह भाई कितना खर्च कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा यज्ञ कर रखा है। धर्म दिखाने के लिए नहीं। क्यों? तो भागवत जी में वेदव्यास जी कहते हैं, धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, धर्म क्यों है? धर्म की एक विशेषता बताई, कहते हैं आपवर्ग्य। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। आपवर्ग्यस्य धर्मस्य, मोक्ष का जो साधन है धर्म, उसका लक्ष्य क्या है? अर्थ की प्राप्ति नहीं है। धर्म आज धर्म अर्थ के लिए किया जा रहा है। टेलीविजन स्क्रीन पर देखना, भागवत के मंच में ऐसे ऐसे बेशर्म बैठे हैं और इतने बेशर्मी पूर्वक भीख मांग रहे हैं। वहां से वृद्धाश्रम के लिए दे दो, गौशाला के लिए दे दो, विद्यार्थियों के लिए दे दो। अब उन भिखमंगों के आश्रम में जाकर के देखो कि विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। वो जानते हैं ये धर्म प्राण भारत की जनता, धर्म दिखा करके तो इसको कुछ भी करवा लो। बड़ी भोली वाली जनता है ना हमारे भारत की, तो समझते हैं वैसे तो देगा नहीं, धर्म का बहाना बना करके इनसे चाहे जो ले लो। जितनी भ्रष्टता इन धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ने करी है ना, उतना सामान्य व्यक्ति ने नहीं किया है। धर्म की सबसे ज्यादा हानि उन्हीं ने की है जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। करोड़ों की बिल्डिंग बना करके वहां रह रहे हैं, अपना घर छोड़ के बाबा जी बने हैं और वहां हरिद्वार, वृंदावन, अयोध्या, काशी में करोड़ों की बिल्डिंग बनाकर 5 स्टार होटल की क्या व्यवस्था है साहब, जो आज के बाबाओं की है। आप घूम घूम के देख लो, धर्म के लिए ये कितना कर रहे हैं। धर्म के रक्षा की जब बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? चेक करो आश्रमों में कि कितने जगत गुरुओं ने कितने विद्वान तैयार किए। चांदी का सिंहासन, छत्र, महाराजाओं के जैसे आसपास खड़े रह करके लिए हुए दंड, चंवर उनको डुलाए जा रहे हैं। ज्यादा नहीं, एक मठाधीश यदि 10 विद्वान तैयार करना शुरू कर दे, आज भी हमारा भारत विश्व गुरु बन जाए। लेकिन ये तो केवल सत्य सनातन धर्म की जय बुलवाते हैं, जय का प्रयास नहीं करते। अरे तुम तो वैसे भी गधे हो, बैठ गए सिंहासन पे, तो कम से कम जो कमी तुम में है उसका प्रायश्चित तो करो। 2-4 ऐसे विद्वान तैयार करो। हम तो आते जाते रहते आश्रमों में, देखते हैं विद्यार्थी क्यों रखे जाते हैं पता आपको? आश्रम बड़ा है, कम से कम 2 पुजारी रखना पड़ेगा भगवान की पूजा के लिए। और यदि किसी पुजारी को आप रखोगे, कम से कम 20,000 रुपए तो दोगे ना। 40,000 रुपए महीने में पुजारी के लिए। 50 लोगों का भोजन रोज बनता है, तो कम से कम 2 भंडारी भी रखना पड़ेगा, सफाई कर्मी रखना पड़ेगा, और भी बहुत सारे काम हैं। विद्यार्थी केवल इसलिए रखे जाते हैं कि वो पुजारी बने, वो भंडारी बने, वो कोठारी बने, और जब सेठ जी लोग आए तो उन्हें रहने की व्यवस्था करे, उन्हें खाने की व्यवस्था करे। एक भी मठाधीश विद्यार्थियों से ये नहीं कहता कि खबरदार यदि अगला कोर्स तुम्हारा तैयार न हुआ, अरे पढ़ाओ उन्हें,
यहां से भीख मांग के ले जाते हो कि विद्यार्थियों के लिए, तुम्हारे लिए तो अलग से यमराज को नरक बनवाना पड़ेगा। सामान्य व्यक्ति गलती करे तो उसको उतना दंड नहीं है, लेकिन यदि जानबूझ के कोई गलती करे उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। गलती अपराध यदि आपसे अनजाने में हुआ है, आप तो धर्म के लिए ये वेशभूषा, आपका जीवन ही धर्म के लिए समर्पित है। आप कर कितना रहे हो धर्म, तो सबसे पहले धर्म दिखावे के लिए नहीं है।